हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं गुडविल का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी दोस्तों अभय, बाबू और चारू ये 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। वो लोग एग्री हुए कि हम दमन को भी अपना पार्टनर बना लेते हैं, जो कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट को बाँटेगा। फॉर दिस पर्पस, वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। और इसके लिए दोस्तों हमें गुडविल की वैल्यू जो है, वो कैसे कैलकुलेट करनी है? हमें लास्ट 5 years का एवरेज निकालना है और 4 years परचेज हमें गिवन है। इस बेस पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। दीज़ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वर। और 31st मार्च के इन सालों में हमें प्रॉफिट या लॉस गिवन है। इस तरफ दोस्तों ईयर्स हैं और इस तरफ है प्रॉफिट या लॉस। 2022 में प्रॉफिट था 1,50,000, 2023 में प्रॉफिट था 3,50,000, 2024 में प्रॉफिट था 5 लाख, 2025 में प्रॉफिट था 7,10,000, 2026 में दोस्तों हमें लॉस हो गया था जो था 5,90,000। ऑन 1st अप्रैल 2025 a two-wheeler was purchased for rupees 1 lakh and debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum। यानी दोस्तों 1 अप्रैल 2025 को हमने टू व्हीलर परचेज किया 1 लाख रुपीस का, और गलती से हमने उसको डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। और दोस्तों वो जो टू व्हीलर था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना था, जो कि था 25% पर एनम। Interest of rupees 10,000 on non-trade investments is credited to income for the year ended 31st March 2025 and 2026। और दोस्तों एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी, उसका इंटरेस्ट 10,000 है, जो कि हमने 2025 और 2026 के प्रॉफिट में क्रेडिट कर रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। तो दोस्तों इन सब एडजस्टमेंट को देखते हुए हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों जैसा आपको पता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट वाला केस है, तो हम इसको पहले ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट करके सॉल्व करेंगे। तो 2022 में हमें प्रॉफिट दे रखा था 1,50,000 और उस साल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज 1,50,000 यहाँ पर आ गया। 2023 में दोस्तों प्रॉफिट था 3,50,000, यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी 3,50,000 एज इट इज आ गया। 2024 में प्रॉफिट था दोस्तों 5 लाख और यहाँ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो यहाँ पर भी एज इट इज एडजस्टेड प्रॉफिट में 5 लाख आ गया। 2025 का प्रॉफिट है दोस्तों 7,10,000, लेकिन दोस्तों हमारे पास एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट था जो कि 10,000 था। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोस्तों जो होता है वो हमारा प्रॉफिट में काउंट नहीं होता, बिजनेस के प्रॉफिट में काउंट नहीं होता। तो दोस्तों उसका जो इंटरेस्ट है वो हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो हमारे सामने एडजस्टेड प्रॉफिट बचेगा 7 लाख। तो दोस्तों 2026 का लॉस है 5,90,000। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2025 को हमने एक टू व्हीलर खरीदा था, जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन गलती से दोस्तों हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर था इसलिए 2026 के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये साल 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2026 को एंड हुआ होगा। तो 1 अप्रैल 2025 को हमने जो भी खरीदा है वो इस साल में ही आएगा। तो दोस्तों 1 लाख हम दोबारा ऐड कर देंगे, और दोस्तों हमारे पास एक 25,000 का अमाउंट था जो कि इसका डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। और दोस्तों एक 10,000 की नॉन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट था जो कि हम यहाँ से भी लेस कर देंगे। और दोस्तों जब हम इस अमाउंट में से ये जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5,25,000, जो कि एक लॉस है। अब दोस्तों जब हम इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा
11,75,000। दोस्तों अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट था 11,75,000 और नंबर ऑफ ईयर्स यानी टोटल ईयर हमें जो दे रखे थे वो थे 5। तो 11,75,000 को जब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 2,35,000। अब दोस्तों एवरेज प्रॉफिट भी आ चुका है, तो अब हम निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट दोस्तों हमारे सामने आ चुका है 2,35,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था जो था 4। 2,35,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 9,40,000, जो कि हमारी गुडविल आ चुकी है। दोस्तों ये क्वेश्चन एंड होने के बाद आपको कुछ वर्किंग नोट भी लिखना पड़ेगा, जो कि ये है। फर्स्ट, परचेज ऑफ कार या टू व्हीलर, यहाँ पर टू व्हीलर होना चाहिए ना दोस्तों, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी आप कभी टू व्हीलर खरीदते हैं तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इट वॉज रोंगली चार्ज्ड टू रिवेन्यू एंड हेंस एडेड बैक। और गलती से हमने इसको रिवेन्यू में चार्ज कर लिया था, इसलिए हम इसको दोबारा ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमने टू व्हीलर की परचेज को ऐड किया था ऊपर। सेकंड, सिंस टू व्हीलर is a capital expenditure, so depreciation should be provided on it every year from year of purchase। क्योंकि दोस्तों जो टू व्हीलर है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन भी ईयर ऑफ ईयर चार्ज होगा। तो हमने 25,000 का डेप्रिसिएशन भी निकाला इसके ऊपर। थर्ड वर्किंग नोट है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बिजनेस प्रॉफिट, hence this is to be excluded while finding profits for the purchase of finding goodwill। तो दोस्तों जो हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला था, यहाँ पर आप बताओगे कि वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, जो कि हमने ऊपर किया है 10,000 2025 के प्रॉफिट से और 10,000 2026 के प्रॉफिट से। तो दोस्तों यहीं तक इसका सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।